हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मी आल्सो गुड जी। तो आज का रोज़ा बताएं आप सब लोगों का कैसा गुज़रा। रोज़े गुज़रते जा रहे हैं, ये तकरीबन लास्ट के 2 ही रोज़े रह गए हैं, 2 या सिर्फ 1। तो आज मेरा 28वां रोज़ा है, तो ये मुझे उम्मीद है अच्छा ही गुज़रा होगा। और ये रोज़े जा रहे हैं, इसका दुख भी है। तो चलें, कोई नहीं, ये तो साथ साथ दुनिया में लगा रहेगा। तो हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ हमें अगला रोज़े भी देखना नसीब करे और रखना भी नसीब करे। आप जिस जिस शहर से मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताएं आपके रोज़े कैसे गुजरे। तो देखिए जी, आज सहरी में बहुत लेट हो गई थी मैं, क्योंकि आज हम तकरीबन, आपको पता है मेरा व्लॉग अगर देखते हैं तो क्या तकरीबन हम रोज़ ही बाज़ार जाते हैं। तो आज भी हम बाज़ार गए हुए थे। तो ये देखिए जी, तो ये देखिए अब हमने सहरी मैंने रेडी कर ली थी। चने में बाज़ार से हम लेकर आए थे और कोफ्ते भी। तो ये चाय पराठा भी बन गया था और सब कुछ रेडी हो गया था। आज मैंने दही नहीं बनाया था क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा था, इसलिए वो टाइम तो मिलता नहीं। तो उसके बाद फटाफट से ये देखिए मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था जल्दी जल्दी में। आपको पता है फिर व्लॉग का टाइम पता ही नहीं चलता कि किस टाइम बंदा फ़ोन उठाए और व्लॉग बनाए, इसलिए मैंने जब क्लीन कर लिया तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि कितना क्लीन हो गया है। उसके बाद एज यूजुअल आप जानते हैं कि नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है। जब मस्जिद है तो मैंने नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आपको दोबारा मिलूँगी। ये बच्चे मेरे सोया हुआ है, आदि बट सोया हुआ है। तो चले बाद में थे। तो फिर सुबह ये उठ गए थे, तो ये मैंने आयला को इसको नहलाया था धुलाया था, क्योंकि मैं कह रही थी कि चलो इससे पहले पहले इसको एक दफ़ा नहला लूँ ताकि ये फ़्रेश हो जाए। तो ये इसने बिल्कुल तंग नहीं किया, लेकिन अब इधर बैठ के मुझे, जब मैं इसकी वीडियो बनाती तब मुझे रो रो के बता रही थी कि अब मुझे उठा लो उठा लो। तो ये देखिए मेरी बेटी की फ़ाइनल लुक, मेरी बेटी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा जी। तो मैंने कहा चले मैं तैयार हो गया मेरे बच्चे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने बेटे के लिए रोटी और दही भी बना लिया था। और ये रो रही थी, मुझे कहती गोद में उठाओ, तो इसको मैंने गोद में उठा लिया था। तो हादी के लिए मैंने ये शक्कर वाली रोटी और दही बनाए थे, देसी घी का पराठा था। और ये बहुत शौक से आराम से खा लेता है, इसलिए मैं ये ज़्यादा दे देती हूँ यहाँ पर अंडे के साथ। आपको अगर आप देखते हैं मेरा व्लॉग तो आपको पता ही होगा। ये देखिए कितना तंग करते हैं मुझे, ये इधर से अंदाज़ा लगा ले। गिर जाएगा ये। अच्छा चलो बस बस बस, बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी। चलो ना बेटी बच्ची, ये मेरी आइला के लिए छोटी सी आइला के लिए, आइला के लिए। आदि ये गन तो उठा लो। तीन पाँच 10 बनना है कि कोई भी ब्लॉक होता है और पाइए 3 सस्ता बोझ हटा सका जो हथियार देने के लिए किसी के करीबी बैंक तशरीफ ले जाए। बहाने से करीब का एहसास जो हमेशा चाहे जिंदगी का हो या मजबूती और ये देता
जी तो ये देखिए शरबत में मैंने तुख्म लंगा डाल दिया हुआ था, तो अब मैं इसको मिक्स कर रही थी अच्छी तरह से। मैंने क्यूब भी डाले थे ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो साथ साथ दही भल्ले, फ्रूट चाट, खजूरें और ये जामेश्वरी वाला दूध था जो मैंने निकाला था, क्योंकि मैंने दूध सोडा पीना था और मैं फ्रिज में से एक करके ले आई थी। हादी ने भी काफ़ी मैस क्रिएट किया हुआ था। तो साथ साथ ये देखिए मैं पकौड़े बना रही थी आलू के। ये मेरी बेटी रो रही थी कि मुझे उठाओ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं ये काम छोड़ के इसको उठाऊँ। तो ये तो लगा ही रहता है। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी आज लेट हो गई थी। पता नहीं आज क्या मसला था, आज का दिन ही ऐसा था। सहरी में भी हम लेट हो गए थे और इफ्तारी में भी हो गए थे। तो अब अली का भी कुछ पता नहीं कि वो आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि वो हमेशा लेट ही आते हैं। तो इसलिए लेकिन मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी ताकि अगर वो आए अचानक भी आए तो मैं रेडी मिलूँ उनको, मेरी तमाम चीज़ें। मैंने उनको कह दिया था कि बोतल ले आइएगा, अगर आप आ गए तो, अगर अल्लाह करके आप आ गए तो फिर हमारे लिए बोतल ले आना। लेकिन जो मुझे बिल्कुल चांसेस नहीं लगते कि वो लेकर आएंगे, क्योंकि वो लेट हो गए होंगे। अगर ले भी है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये देखिए ये मेरी लोग मैं अली का वेट कर रही हूँ। दूध सोडा बनाना था, शरबत मैंने पी लिया। तकली नहीं है। देखिए अब क्या करते हैं, मुझे फिर गुस्सा ना चढ़े तो क्या हो, अकेले तारी। और हादी भी नहीं दिखता। हादी आ जाओ इधर, इधर आओ। चलें तो फिर आपको बाद में मिलती हूँ इफ्तारी करने के बाद। अब अकेले ही करना है, देखते हैं कब आती हूँ। ये देखिए वैसे का वैसे पड़ा हुआ, मैं इससे अच्छा खुद ही मंगा लेती हूँ। बाद में मिलते हैं जी। तो नमाज का टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने इफ्तारी कर ली थी अकेले एज यूजुअल। और फिर वो लेट आए थे काफ़ी, तो फिर नमाज का टाइम हो गया था। तो फिर मैं नमाज पढ़ के फिर आपको बाद में मिलती हूँ जी। तो ये देखिए अली साहब आ गए हैं बड़ी लेट, मेरे और वे बहुत बड़ा सा एहसान करके आ गए हैं। लेट आए थे और फिर आते सार इनको पता था कि मुझे थोड़ा गुस्सा चढ़ा होगा, तो इसलिए फिर आते सार मुझे ले गए थे बाज़ार, कहते आओ चलो बाज़ार चलें। तो फिर मैंने भी अपने दुपट्टा का भी काम करवाना था, मैंने आयला के लिए भी चीज़ें कुछ लेनी थी। मैंने आयला का भी जूता नहीं लिया था, तो इसलिए फिर मुझे वो ले गए थे। तो फिर मैं उनके साथ चली गई थी बाज़ार, क्योंकि लास्ट वाले 1-2 दिन रह गए हैं। तो ये काम भी ज़रूरी था, अगर नहीं करते इनके चक्करों में रही तो फिर तो बिल्कुल भी लेट ही आती हूँ। आगे ये लेट आते हैं तो फिर मुझे लेट बाज़ार लेके जाते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर बाज़ार आधे से ज़्यादा तो बंद कर देते हैं लोग। इसलिए फिर जब भी ले जाए तो मैं चली जाती हूँ आराम से, कहती हूँ चलो कुछ तो टाइम दे रहे हैं जी। तो अभी ये मैं जा रही हूँ उनके साथ बाहर, देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं, अनारकली लेके जाते हैं कि किसी और जी। तो ये देखें कि पहले मैं अपने वाले बाज़ार, अपने घर के पास वाले बाज़ार में गई थी। वहाँ पे मुझे कोई चीज़ हाथ ज़्यादा पसंद नहीं, तो फिर मैं दूसरे बाज़ार में चली गई थी। मैंने अली को कहा था तो वो मुझे ले गए थे। अभी रश कम था क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था, ये लेट आए थे। तो काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी थी, इसलिए मुझे इसी तरह ही करना था। मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि बाज़ारों में कितने के रश है कितना नहीं है। ये बहुत फेमस बाज़ार है जहाँ पे रश काफ़ी होता है। तो लेकिन अभी मुझे रश बहुत कम लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम लेट हो गए थे हम।
जी, तो फिर हम दूसरे जब बाज़ार जा रहे थे तो रास्ते में ये बाटा की शॉप नज़र आ गई। तो अली ने भी अपनी जूती लेनी थी, तो वो कह रहे थे अच्छा मैं जूती पसंद कर लेता हूँ। तो फिर वहाँ पे जाके इन्होंने जूती पसंद कर ली थी। तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मिल गई थी जूती, तो इनको पसंद आ गई थी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, शुक्र है आपको पसंद आ गया, तो आप ले लें जो भी आपको पसंद आती है। तो मैं बैठ गई थी आराम से और ये जूतियाँ सेलेक्ट कर रहे थे। तो फिर रास्ते में मुझे क्रेविंग हुई मीठा खाने की। तो फिर अली ने मुझे फ़लूदा खिला दिया। वो कहते हैं आओ चलो तुम्हें फ़लूदा खिलाता हूँ। तो वहाँ की उस साइड के जो मशहूर फ़लूदा था, वहाँ से हमने रबड़ी फ़लूदा खाया, जिसको खा के मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इनको कह रही थी मुझे ये पीना है, मुझे पीना है, लेकिन इनको को ना टाइम मिल रहा था, ना ही इनको कोई याद रहता था। तो आज ये उसी जगह से गुजरे, तो फिर इन्होंने मुझे ये बुलाया। तो वो दिन उन्होंने शेयर करके पिया, तो मैंने अकेले पिया। मेरा तो अभी और ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बहुत, इतना काफ़ी है, इतना ही इसी में था मेरा। तो मेरा बेटा एज यूजुअल शरारतों पे बिजी था, उसको कुछ नहीं था कि कोई रिलैक्स कर ले। और काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन इस टाइम रात के 2 बज चुके थे जब हम इधर आए थे। और अनारकली वाली साइड पे हम फिर गए। फिर ये देखिए अनारकली है, ये देखिए इस टाइम यहाँ पे कैसे दुकानें खुली हुई हैं, रौनक है यहाँ पे, काफ़ी रौनक थी। लेकिन हम काफ़ी लेट आए थे, तो मैं काफ़ी थक गई थी और सहरी का टाइम भी होने वाला था। इसलिए मैंने फिर अली को कहा कि बस इधर से वापस चले जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अगर इसी तरह तो फिर हम सहरी नहीं मुझसे बनेगी। और मैंने आयला को उठाया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी थक गई थी। अभी रश काफ़ी कम था, क्योंकि काफ़ी लेट बनेगी। हम गए थे, अगर यह थोड़े से पहले जाते तो यहाँ पे तो पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलनी थी। तो देखिए लिखा है सबने ईद मुबारक लिखा हुआ है। कल नहीं तो परसों ईद हो जाएगी, तो इसलिए लोग पागलों की तरह चीज़ें ले रहे हैं, जैसे इसके बाद इनको कभी कोई चीज़ नहीं मिलनी। जी, तो ये बाज़ार जो है देखिए कितना, आपको कहीं पे बहुत रश है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रोशनियाँ बरकरार है। ये रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था, लेकिन रौनक वैसी की वैसी थी, ऐसे लग रहा था जैसे दिन में था। ये वापसी में फिर हम आ गए थे, तो ये हमारा अपना बाज़ार था। यहाँ से होते हुए फिर हमने घर को जाना था। तो फिर इसके बाद हम घर पहुँच गए थे। अभी सहरी भी हो गई अली और हादी भी आने। बहुत बच्चों के साथ बंदा बहुत थक जाता है। तब देखें वो भी आएंगे। इतना टाइम हो गया, ये सो के बीच में उठ भी किया। ये ढेर सारी शॉपिंग की हमने अल्हम्दुलिल्लाह। ओके बाय बाय कर दो, बाय बाय करो इधर, आज इधर बाय बाय करो, ऐसे करो ना बाय बाय। बाय। ओके जी बाय बाय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मस्ट है। बाय।